यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका छठा बाब जो 17 आयात पर मुश्तमिल है। फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज सुनी के आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दीनार के सेर भर, और जौ दीनार के 3 सेर, और तेल और मै का नुकसान न कर। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और आलमे अरवा उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कुद्दूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भौंचाल आया और सूरज कमल की मानिंद काला और सारा चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर इंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का रोजे अजीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है?